बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोल वज़ीराबाद न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फहदुल्लाह भुट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों पर जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात इस्लामी पूरी कुव्वत के साथ अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी है। इन ख्यालात का इज़हार जमात इस्लामी के ओवरसीज़ रहनुमा खालिद महमूद खान ने बोल वज़ीराबाद से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि जब मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गंदम मौजूद थी तो फिर निगरान दौर हुकूमत में गंदम क्यों दरामद की गई, इसके जिम्मेदारों को बेनकाब होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज मुल्क पाकिस्तान खुसूसन पंजाब में किसान शदीद मुश्किलात और जहनी अजियत में मुब्तला है। हुकूमत इनसे गंदम खरीद नहीं रही और मौसम खराब बारिशों का सिलसिला भी थम नहीं रहा। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की बदौलत किसानों का माशी कत्ल हो रहा है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में मुल्क भर में किसानों से मिलकर हर फोरम पर एहतजाज किया जा रहा है। खालिद महमूद खान ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुनासिब कीमत पर किसानों से गंदम खरीदी जाए और इन्हें इसके लिए बारदाना भी फराहम किया जाए। सोदरा से हमारे रिपोर्टर राना आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां इमरान यकूब ने बोल वज़ीराबाद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हल्का PP 35 की आवाम ने अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए नून लीग का इंतखाब किया। रीगीर क़यादत, मेहनत और लगन से हल्के की तकदीर बदलेगी। आवाम को जल्द ही इसके समरात मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सोदा की आवाम ने मुझ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं पर एतमाद किया है, इनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अब हल्का में तामीर और तरक्की और खुशहाली का सफ़र बरकरफ्तारी से शुरू होगा। आवाम के बुनियादी मसाइल हमारी तरजीहात में शामिल हैं और इनके हल के लिए हम सच को फ्रंट फुट पर पाएंगे। आवाम की मायूसियाँ और महरूमियाँ दूर करेंगे। हल्का के मेगा प्रोजेक्ट्स अवलीन तरजीह हैं। हमारी सेहत, तालीम और सड़कों की बहाली पर खसूसी तवज्जो मरकूज रहेगी। आवाम से किया गया हर वादा पूरा होगा। सोहदरा से हमारे रिपोर्टर राना आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती पंजाब में बारिशों का सिलसिला बेसाख बरसात का मंजर पेश करने लगा। किसानों की 6 माह की मेहनत बारिश के पानी की नज़र गंदम की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। खड़ी फसल पर बारिश का पानी गिरने से गंदम के सिट्टे स्याह रंग में तब्दील होने लगे। वस्ती पंजाब में गुज़िश्ता 20 रोज से वक्फे से जारी बारिशों ने जमींदारों की 6 माह की मेहनत पानी की नज़र कर दी। बरसा बरस से गंदम की तैयार फसल की कटाई का आगाज माह बैसाख में के पहले हफ्ता में किया जाता है, लेकिन रवा बैसाख में वस्ती पंजाब का काली घटाओं और तूफानी बारिशों ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से गंदम की तैयार फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। गंदम के तैयार सिट्टे में गंदम के दाने शाही माइल रंगत में तब्दील हो गए। रुई और मेरा इकसाम की जमीनों में पानी खड़ा होने की वजह से गंदम की कटाई के लिए मजीद कई रोज दरकार हैं, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलात दो चंद हो गई हैं। मुसलसल बारिशों से जहां किसान परेशान है, वहीं आम शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई है। सीवरेज के नाकिस इंतजामात से गलियां मोहल्ले भी गंदे और गलीज पानी की लपेट में और मौसम की आंख मचोली से वबाई मौसमी अमराज जन्म ले रहे हैं। इत्तबा ने शहरियों को पानी उबाल कर इस्तेमाल करने और मक्खी और मच्छर के खात्मा के लिए खुसूसी इक़दाम उठाने की हिदायत की। सोदरा से हमारे रिपोर्टर राना आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम आयशा कैन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और मुस्लिम हैंड्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बाकायदा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। आयशा कैन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी 3 एकड़ और 3 किनाल के रुकबा पर जदीद तर्ज पर तामीर किया गया है, जिसमें 8 जदीद कंप्यूटर लैब और जदीद मशीनरी से मज़य्यन फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस होंगी। इससे कबल एक बॉयज़ और एक गर्ल्स कॉलेज में स्टूडेंट्स ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। कॉलेज के पहले रोज़ कंट्री डायरेक्टर सैयद ज़ियाद नूर, प्रोजेक्ट मैनेजर अमजद महमूद सदीकी और प्रिंसिपल कॉलेज नईम फजल ने दीगर उस्ताज़ा के हमरा स्टूडेंट्स को वेलकम किया। मुस्लिम हैंड्स एक रफाही इदारा है जहाँ पर 2000 के करीब बच्चों को स्कूल में तालीम दी जा रही है। इलाका में कॉलेज की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम हैंड्स ने अपना वादा पूरा करते हुए कलील मुद्दत में बेहतरीन और खेल के मैदान से मुज़य्यन कॉलेज की तामीर की, जहां पर अब तदरीसी अमल शुरू हो चुका है। इस मौके पर कंट्री डायरेक्टर मुस्लिम हैंड साहिबजादा सैयद ज़ियाद नूर ने बोल वज़ीराबाद से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुस्लिम हैंड तालीमी मैदान में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। रियासत सब कुछ नहीं कर सकती, हम सबको भी मैदान अमल में आना होगा ताकि नौजवानों की बेहतरीन और मयारी तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत भी की जा सके, ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें।
तालीमी शोबा में बेहतरीन इक़दाम पर शहरियों और दीगर सियासी समाजी तंजीमों ने सैयद ज़िया नूर समेत मुस्लिम हैंड्स की दीगर इंतजामिया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर कंट्री डायरेक्टर साहबजादा सैयद ज़िया नूर, प्रोजेक्ट मैनेजर अमजद महमूद सदीकी, प्रिंसिपल नईम फजल और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन और उस्ताज़ा ने इस्तकबाल किया और पुरजोश तरीके से खुशामदीद कहा। सोहदरा से हमारे रिपोर्टर राना आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद मुबैना पुलिस मुकाबला ज़ेर हिरासत मुलज़िम माल मसरूका की बरामदगी के लिए ले जाते हुए अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलज़िम डकैती के मुकदमा में पुलिस थाना सोहदरा की हिरासत में था। हमारे बेटे को बेगुनाह पुलिस मुकाबले में पार किया गया। मकतूल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अहले खाना का मौक़िफ़ वज़ीराबाद के इलाका कोट शाह मोहम्मद में पुलिस थाना सोहदरा की ज़ेर हिरासत घक्कड़ के इलाका मोहल्ला शाह सलमान का रिहायशी यासिर भट्ट जो कि के मुकदमा में गिरफ्तार था और पुलिस माल मसरूका की बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम ने साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम यासिर अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया, जिसे पुलिस थाना सोहदरा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल किया, जहां इसे तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल किया गया। मुलजिम दौरान इलाज खून बह जाने की वजह से चल बसा। ज़राए से मालूम हुआ है कि मुलजिम यासिर भट्ट को पुलिस थाना सोहदरा ने वंजुवाली के करीब रोड पर डकैती करते हुए गिरफ्तार किया था। दूसरी जानिब मकतूल मुलजिम यासिर भट्ट के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि इनके बेटे को पुलिस ने जानबूझकर हिरासत में बेगुनाह कत्ल किया। मुलजिम यासिर भट्ट का माजी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना है और पुलिस ने यासिर भट्ट को जालिम मुकाबला में कत्ल किया है। पुलिस ने मज़कूर पुलिस मुकाबले की बाबत थाना सोहदरा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बोल वज़ीराबाद न्यूज़।